अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पहले हमने बताया, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फर्स्ट पॉइंट आपने देख लिया यहाँ पे। इन केस ऑफ एनिमल, साइटोकाइनेसिस दोनों केस में होता है स्टूडेंट्स, मैं इसमें चर्चा करूँगा, एनिमल के केसेस में भी और प्लांट के केस में भी हम लोग देखेंगे। एनिमल केस में क्या होता है, इन केस ऑफ एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, साइटोकाइनेसिस जो होता है थ्रू द फरो फॉर्मेशन होता है या फिर ग्रुप फॉर्मेशन के थ्रू होता है। अभी हम स्ट्रक्चर में इसे एक्सप्लेन करते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, जब टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि मैंने बताया था अभी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आपने पढ़ा, तो वहाँ पे देखा कि जो लास्ट टीलोफेज था इसमें टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो चुके थे और इसमें जो सेंट्रियोल जो पोल है इस पे जो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोजोम्स, ये पहुंच चुके हैं, न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं टू डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। तो जब ये फॉर्मेशन होता है, टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होने के बाद सेल क्या होते हैं, डिवाइड सेंट्रीपिटल पोजीशन से। सेंट्रीपिटल पोजीशन का मतलब कि फ्रॉम द पेरीफेरी टू द सेंटर, आगे साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होगा तो पेरीफेरी बाहर से अंदर की तरफ ये इनका ग्रुप फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह से ग्रुप फॉर्मेशन होगा। अभी बताते हैं हम स्ट्रक्चर में, जिसमें फॉर्म टू डॉटर सेल बाय फरोइंग, वहाँ से अब टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ से अलग अलग दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। तो साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस इन द प्लांट सेल में बाय द फॉर्मेशन ऑफ, वहाँ पे तो ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ पे फरो फॉर्मेशन हो रहा था एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में जो है फॉर्मेशन हो रहा किस चीज़ का, सेल प्लेट के थ्रू जो है सेल डिवाइड होते हैं। सेल प्लेट से विच इज फॉर्म ऑफ मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखेंगे सेल वॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल प्लेट विच इज ऑल्सो रिफर टू एज फ्रैग्मोप्लास्ट। जो सेल प्लेट फॉर्म होगा उसी को ही हम वहाँ फ्रैग्मोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। आइए एक स्ट्रक्चर में इसे एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम में देखते हैं, जहाँ पे हमने देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में, टीलोफेज में कुछ इस तरह से कंडीशन हो रहे थे कि टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गया है। जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है तो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस का, और ये न्यूक्लियोलस रीअपियर हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर गड्ढा बना हुआ है, ग्रुप्स लाइक स्ट्रक्चर जो हमने दिखाया, यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन हुआ है, ग्रुप फॉर्मेशन या फरो का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे। जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के फिर ये दोनों ही अलग अलग डॉटर सेल बना लेते हैं। दोनों ही डॉटर सेल कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं, जिसमें डीएनए का अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ही सेम होता है। तो ये जो हमने केस में देख लिया, इन एनिमल के केसेस में देखा, इन एनिमल केसेस में साइटोप्लाज्म जो है, साइटोकाइनेसिस जो है एनिमल केसेस में हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप फॉर्मेशन के द्वारा। अच्छा, एक पॉइंट इसमें और भी है, हमने पॉइंट लिखा था फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई, यहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, जो दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है। सेल डिवाइड इनटू, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, सेल डिवाइड फ्रॉम द सेंट्रीपिटल पोजीशन। सेल जो है सेंट्रीपिटल पोजीशन से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो ये सेंटर में जो है फरो का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल जो डिवाइड हो रहा है कैसे, सेल डिवाइड सेंट्रीपिटल पोजीशन, सेंट्रीपिटल पोजीशन मतलब इसका ये होगा, सेंट्रीपिटल पोजीशन का मतलब ये होगा कि ये जो सेंट्रीपिटल लाइनिंग फरो का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम पेरीफेरी टू सेंटर, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ ये जो है ग्रुप हो रहा है, फिर ये ग्रुप का फॉर्मेशन होते होते ये जो है क्या करेगा, फिर सेल को डिवाइड कर देता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो सेंट्रीपिटल पोजीशन से सेंटर से बिल्कुल ये क्या हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहे हैं, सेंट्रीपिटल पोजीशन हो जाएगा। इसी को हम प्लांट सेल में जरा देख लेते हैं, प्लांट सेल की प्लांट के केसेस में कैसे होता है स्टूडेंट्स। इन प्लांट सेल में जो होगा, यहाँ पे हम देख पाएंगे
जो सेल होगा। अब देखिएगा डिफरेंस क्या है एनिमल सेल प्लांट सेल में। प्लांट सेल में सेल वाल होगा, ठीक है, ये सेल वाल होगा। ये सेल वाल बहुत ही कैसा होता है, रिजिड सेल वाल होता है, रिजिड कवरिंग होती है। रिजिड सेल वाल जब होगा तो यहाँ पे जो है अगर टू न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है, तो इसे सेंटर में क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। सेंटर में सेल प्लेट फॉर्म होते हैं। ये सेल प्लेट फिर इसके बाद डेवलप्ड होते जाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, ये फ्रैग्मोप्लास्ट कहलाते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट। और ये जो सेंटर प्लेट बनता जाएगा, सेंटर प्लेट डेवलप करके ये क्या कहलाया जाएगा, मिडिल लैमेला कहलाएगा। और ये जो सेंट्रल प्लेट डिवाइड होकर के फिर ये टू डॉटर सेल को फॉर्म कर देता है। तो हम यहाँ पे ऐसे देख पाएंगे कि फिर ये आगे चल करके टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं, टू डॉटर सेल फॉर्म हो जाते हैं। टू डॉटर सेल फॉर्म हो गए। टू डॉटर सेल। अच्छा, यहां पे जो होगा बिल्कुल ही हम जो देख पाएंगे कि जो टू डॉटर सेल यहां पे हो रहा था सेंट्रीपिटल पोजीशन पे हो रहा था, लेकिन यहां पे सेंट्रीफ्यूगल होगा। यहां पे जो होता है बाई सेंट्रीफ्यूगल, बाई नहीं होगा, सेंट्रीफ्यूगल पोजीशन। सेंट्रीफ्यूगल पोजीशन, सेंट्रीफ्यूगल पोजीशन का मतलब ये होगा कि यहां पे सेंट्रीपिटल मतलब हमने कहा पेरीफेरी टू सेंटर। अब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल मतलब होगा कि अब देखिए सेल क्या हो रहा है, सेंटर में सेल प्लेट बन रहा है, फिर ये बाहर बाहर को ग्रोथ हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, सेंटर टू पेरीफेरी, सेंटर टू पेरीफेरी पोजीशन होता है। तो ये रहा पूरा साइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में। ये कभी कभी कंपटीशन पूछ देता है सेंट्रीफ्यूगल पोजीशन, फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है पोजीशन पे, ये सब कभी कभी एग्जाम में भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। टोटल माइटोसिस ख़त्म हो चुका है। अब मियोसिस की स्टडी हम लोग करेंगे। मियोसिस में जो क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन की स्टडी किया जाएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर उसमें हाफ हो जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर रहता है। वहाँ पे जो है कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पे 2 टाइम डिवीजन होता है। एक सेल है तो ये जो है कि 2 डॉटर सेल बनाएगा, फिर यहाँ से 2 डॉटर सेल बनते हैं अगेन, तो ये क्या होते हैं, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। इसे हम मियोसिस के अंडर पढ़ा जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मियोसिस सेल डिवीजन पे। और क्लास में कोई कुछ क्वेश्चन आपका हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और जैसे कैसी क्लास लगी आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।